हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीरियल वेरियर का सेकंड एडिशन बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसमें टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आजकल एग्जाम में जो पूछ रहा है। देखिए, परसेंटेज का हम लोग बना लिए हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस का क्लास नंबर 3 है, जो कि 1 से लेकर 30 तक हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट बन गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, वीडियो का ना देर करते हुए। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, एक घड़ी 3200 रुपये में खरीदी जाती है और 2700 रुपये में बेची जाती है, तो दशमलव के 2 स्थान तक प्रतिशत हानि की गणना करिए। देखिए, ये पूछा है सीरियल में। यहाँ पर ये गलती टाइप हो गया, यहाँ पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट 4। ठीक है। यहाँ पर 3200 में खरीद कर 2700 में बेच रहा है, तो भाई हानि नहीं हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है, 27 से बढ़ गया 32, तो कितना हो गया इधर 3 और 2 यानी कि 500 हो गया। 500 इसको हानि हो रहा है। कितने पर हो रहा है भाई, 3200 पे हो रहा है। 3200 पर हो रहा है। यहाँ पर गुने हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की गणना करने के लिए 100 से गुना किया करा जाता है। अब देखिए, एक और दशमलव से यहाँ पर डबल दशमलव है, तो यहाँ पर डबल दशमलव को उड़ा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग कटा कर देते हैं। इधर हम लोग कटाते हैं, कितने से कटाते हैं, 4 से कटा लेते हैं। 4 बट्ठी 32 है, इधर 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4 और बच जाएगा इधर 10 होगा, तो 4 दूनी का 8 है। 4 दूनी 8, यहाँ पर बचेगा 2, 4 पचे 20, यानी कि इतना से कट जाएगा। तो यानी कि हम लोग का 125 बाटा में 8 आ गया। अब हम लोग कटाते हैं इधर, तो एक मर्त में तो 8 जाइबे करेगा, तो एक खाली में 8 हो जाएगा। ठीक है। अब बच जाएगा आपके पास 4, यहाँ पर 5, तो 8 पचे 40 हो जाएगा। अब बच जाएगा हम लोग के पास 5, तो 5 का जाएगा भाई, तो नहीं जाएगा, तो हम लोग दशमलव लगा लेंगे, तो अब इधर हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, तो बेसी चल जा रहा है 50 ले, तो 8 छक्का 48 लेके चलेंगे। ठीक है नो, 8 छक्का 48 लेके चले, तो हम लोग के पास कितना बच गया अभी भी, तो 48 चल गया, तो अभी भी 2 बच गया, तो 8 8 दूनी 16, तो 2 से लेकर चलेंगे। ठीक है नो, तो 2 स्थान तक बोला था यहाँ पर, 2 स्थान तक। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद 2 स्थान तक ले लिया हम लोग। अब मिला लेते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर परसेंटेज लगा लिया, तो 15.62, 15.62 हो गया। अब हम लोग को क्या करना था यहाँ पर, कि जब 15 आया ना, तो हम लोग ये दो को पहले काट लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इसमें देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को मालूम चलता है कि 1 से तो जाई भी नहीं करेगा, तो 6 से जा रहा है, तो इसी को मार देते हैं। ठीक, यानी कि जल्दी हो जाता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर कह रहे हैं, एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ठीक है भाई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग को पहले जान लेते हैं, ये सीपी है, जो सीपी पर बेचा रहा है ना सामान, सीपी है, इस पर बेचा जा रहा है, तो कितने पर बेचा जा रहा है, 1498 पर। इसको हम लोग बेचेंगे 1498 पर, 1498 पर। ठीक है। अब बोला है इसे 1300 रुपये पर बेचने पर, अगर इसे फिर 1300 रुपये पर बेचने पर, 1300 रुपये पर बेचने पर, एक खाली बेच रहा है 1400 रुपये पर, फिर इसे 1300 रुपये में बेचा ना, तो ये क्या हुआ कि हानि, मतलब जो बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो मतलब नो कि ये जो 25% अधिक, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। जो यहाँ मतलब 4 हानि हुआ है ना, इससे मतलब 25% अधिक ये गो के यानी कि लाभ हुआ है। ठीक है, मतलब ये 4 का मान है, तो ये 5 का है। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि जो इतना में बेच रहा है, जो इतना में बेच रहा है 1300 रुपये में बेच रहा है, बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, इसको समझना है। और बोलता है कि हानि के बराबर लाभ होता है, तो एक एक रख देंगे। फिर पूछता है कि 20% अधिक लाभ होता है, 20% कम लाभ होता है, ये सब बोलता है। तो इसको ये पैटर्न है वो जान लीजिएगा, ये वो मतलब कंसेप्ट है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ये क्या होता है कि अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, तो कितना बचेगा आपका, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, मतलब दोनों का अंतर लेंगे, ये नहीं कि माइनस प्लस आ जाएगा। दोनों का अंतर लेंगे, तो अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, अब ये तो कट गया, तो 198, यहाँ पर 98, और दोनों के इसको जोड़ ले लेंगे। दोनों को जोड़ना है। ठीक है, ध्यान देना, एक कंसेप्ट है, इस पर बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2023 में पूछा है, 2021-22 में हर एक बार पूछता है, ये शिफ्ट है, यहाँ पर गलती टाइप हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, तो 9 दूनी का 18, तो 9 दूनी 18, एक हासिल दे दिया, तो 9 दूनी 18, यानी कि 22 वाली में कट जा रहा है। अब ये 22 है, तो इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे या तो 5 से गुना करेंगे, इसको किसी से भी गुना कर सकते हैं। तो हम लोग ये 22 को हम लोग 4 से गुना कराते हैं। 22 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो 22 के 4 से 88 हो जाएगा। ये 88 को हम 4 से जब गुना कराएंगे, तो हानि में ऐड करेंगे। अगर 5 से गुना करा देंगे तो प्रॉफिट हुआ है, तो इसको घटाएंगे, तभी ना मालूम चलेगा कि कितना हुआ है, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। तो यानी कि हानि से हम लोग किए हैं, तो 4 से गुना किया है ना, तो इसको इसमें ऐड करेंगे हानि में, तो इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1300। तो 1300 ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा इसका, यानी कि इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 8, फिर यहाँ पर 1388 हो जाएगा, 1388 सीपी हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ये क्या होगा, तो 25% लाभ। अब इसी पर हम लोग का 25% लाभ ज्ञात करना है।
तो भाई इस पर लाभ ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको है तो 25%, तो अभी बताया था 25% 1/4 होता है, इस पर क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे। तो वो इसको 25% हो तो एक बेसी करेंगे तो 5 बटा में हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसको कटाते हैं तो कितना और में कटेगा, 4×3 = 12, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 18 में 4×4 = 16, यहाँ पर 4×7 = 28, इतना हो जाएगा। अब हम लोग गुना कराएंगे, 7×5 = 35 की 5, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ 7×5 = 35 की 5, और फिर 5×4 = 20, और 23, 2 लगा हाथ में, 5×3 = 15, 2 17, यानी कि आ जाएगा आपका 1735, यानी कि 1735, 1735 ऑप्शन नंबर ए है। ये हम लोग जानकर, अगर कोई किसी का मन में होगा कि भाई इससे हम करके देखते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं, 22 में इससे गुना कराते हैं, कराइए तो 5×2 = 10, अच्छा नो, और फिर 5×2 = 10, 1×11, इतना आ गया। अब इसमें हम घटाएंगे, इसको जोड़े थे ना, हम बोले थे जोड़ना है हानि में, और लाभ से घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो घटा लीजिए तो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर घटाएगा, 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 में 1 चल जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1, यानी कि 1388, यहाँ पर भी आया था 1388। अब इसमें हम लोग 25% लाभ ज्ञात करेंगे तो 5/4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। आया कि नहीं बताइए, यहाँ पर आ गया। किसी भी तरीका से चलिएगा, आपका मैथ वही आंसर देगा। तो हम लोग के ये वाला आपको पैटर्न याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार, इस बार नहीं, मतलब हर एक बार पूछा जाता है, 23 में पूछा है, 22 में, 21 में, ये सब पूछते रहता है हमेशा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस ये फिर बेईमान वाला आ गया है, तो इसको हम लोग बेईमानी कर रहे हैं ना भाई, तो 15% हानि पर बेच रहा है, तो यानी कि एक होता है कि 100 से 15 घटा लेंगे, और एक होता है 15% का मान होता है 3 बटा में होता है 3/20 होता है, ये आप लोग को मालूम होगा कैसे आया है। तो यानी कि 20 के सामान को 15% हानि यानी कि 17 में दे रहा है, ठीक है ना। 20 को मतलब 3 यही ना है, 15% का मान था, 3 घट गया तो 17 में दे रहा है। और क्या कर रहा है कि 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम का वजन दे रहा है। आपको देखने में यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर आप लोग को हम लोग का दे रहा है ना, तो हम लोग को देखने में लग रहा है कि अरे भाई ये तो 25 ग्राम दे दिया, लेकिन वास्तव में क्या कर रहा है, ये 20 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर कटा लेते हैं जो कट रहा है, तो 5×4 = 20, यहाँ पर 50×25, यहाँ पर 4×2 = 80 हो जाएगा, मतलब कि 4×2 = 8, 0 80, यहाँ पर 17×5 = 85 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं इधर से कितना भाई बढ़ गया है, तो 5 बढ़ गया है, कितने पर बढ़ा है तो 80 पर बढ़ गया है। हम लोग का बोल रहा है ना कि लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो अब यहाँ पर क्या बच गया था, ऊपर 50 बच गया, नीचे 8 बच गया, था 50/8, ठीक है। अब हम लोग के काट इसको जो जितना से कटेगा काट लेते हैं, तो 8×6 = 48, 8×7 = 56 तो बेसी चल रहा है, तो 8×6 = 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दूंगा है, तो 8×6 = 48, 48 हो गया। अब हम लोग का बच गया कितना, 2 बच रहा है, तो नहीं जाएगा, तो इसलिए दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर 8×2 = 16, तो 2 वाले में 16 चल जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो गया, तो 16 चल गया, अभी भी बच गया 4, तो दशमलव जीरो लग गया, तो कितना हो गया, 8×5 = 40, यानी कि हो गया हम लोग के 6.25 प्रॉफिट हो रहा है इसका, यानी कि देखिए बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए प्रॉफिट हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पर देख कर मार सकते थे, यानी कि हम लोग समझ गए कि इतना इतना हो गया, ऐसे ऐसा क्वेश्चन 2-3 को बना भी लिया है हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 28 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर 28 संतरे है ना, 28 संतरे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 24 संतरे का विक्रय मूल्य, 24 संतरे को एसपी के बराबर है। अब हम लोग कटा लेते हैं, 4×7 = 28, यहाँ पर 4×6 = 24, यहाँ पर हो जाएगा सीपी बराबर कितना है भाई, सीपी बराबर है 6, और एसपी बराबर कितना है भाई, एसपी के सामने कितना है 7 है, तो 6 के सामान को 7 में बेचा जा रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे भाई, 6 पे हो रहा है। गुना यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना हम लोग कर देंगे 100 से, तो यानी कि हम लोग बताए थे 1/6 के कितना होता है, ये एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए, 16.2/3% होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डालने हम लोग भूल गए हैं, ऐसे डाले थे शायद बाकी भूल गए। तो देखिए अब हम लोग आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, इधर कितना है 34 नंबर ना, 34 नंबर है, तो आप लोग का देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, आप लोग को दिखाई अगर दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5 की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये बेईमान बेईमान वाला जो व्यापारी है, इसमें से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 21 में पूछा है, 23 में पूछा था, 22 में पूछा था, हम लोग कितना बना लिए इसको, इसको देख ही कर जाना है, ठीक है ना, इसको देख कर जाना है। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी है नो,
तो क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि दे रहा है। तो इसका मान हम लोग बताए थे, आप लोग को याद होगा 12.5% का मान होता है 1/8 होता है ना। आप लोग को नहीं मालूम होगा तो इसको आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पर बाटा में परसेंट हटेगा तो बाटा में 100 होगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही चलते हैं। यानी कि सीपी से एसपी, तो क्या कर रहा है कि जो बेच रहा है तो 8 के सामान को 1 का हानि दे रहा है। यानी कि यही ना है 12.5% का मान, यानी कि हानि दे रहा है, कितना का बेच दे रहा है 7 में। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है इनको 36 ग्राम की वजह 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यहाँ पर 36 ग्राम मतलब दिखाने में दे रहा है ना कि एसपी में दे रहा है, हम लोग को देखने में लग रहा है कि 36 ग्राम दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये दे रहा है 28 ग्राम। ठीक है, नो यहाँ पर हो गया। अब हम लोग कटाएंगे, जितना से कट जाएगा 7×4 = 28, यहाँ पर हो जाएगा चार, 4×9 यहाँ पर 36 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ पर कितने बढ़ रहा है भाई, तो 1 बढ़ रहा है, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर हो जाएगा 100। अब देखिए 1/8, 1/8 के अभी बताए हम लोग के कितना मान होता है 12.5। तो देखिए तो 1/8 12.5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेन। अगर लॉस भी दे देगा भाई तो देख लीजिएगा कि यहाँ पर 12.5 अगर लॉस होगा तो उसको भी नहीं मरना है जल्दीबाजी में, यहाँ पर गेन हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हो रहा है, तो इसको मार देना है। चलिए, इसमें तो ऐसे भी दिया नहीं है, मतलब हम बता दिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपए है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ कितना है भाई 15%। 15% का मान कितना होता है 3/20 होता है। कैसे 5% के 1/20 तो 5×3 = 15, तो इधर भी 3 से कितना करा दिए। अब 3/20 इसमें कह रहा है 15% लाभ है, तो 15% लाभ है ना, तो इसको लाभ कराते हैं तो कितना हो जाएगा। अब से पढ़ लेते हैं, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बीच का अंतर इतना रुपए है। यदि लाभ 15% है तो लाभ कर लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा भाई 23, और बटा में इधर 20। अब ये हो गया क्रय मूल्य सीपी, और ये हो गया एसपी। अब इसी का अंतर दे दिया है, इसका अंतर कितना है भाई, इसका अंतर यहाँ पर तो हम लोग निकाले 3 है, लेकिन इसका अंतर यहाँ पर दे दिया ये 1200, तो ये 1200 दे दिया है। तो ये 1200 जो है ये 3 का मान है। हम लोग का पूछ दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम लोग 20 से गुना कराते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य पूछ दिया है तो 23 से हम लोग गुना करा देंगे। अब हम लोग कटाएंगे तो 3×4 = 12, यहाँ पर 400 हो गया। अब 4 से गुना करा लेते हैं तो 4×3 = 12 और 4×2 = 8 और 1 9 और डबल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। तो 9200 किधर है, जो ये खोज कर मारिए गोली ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ देकर बेचता है। तो यानी कि कपिल, ये कपिल हो गया, यहाँ पर सचिन हो गया। ये कपिल मतलब कि 100% का मोबाइल का मतलब अपने आप में 100 का 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 115 हो जाएगा, 115। ठीक है, यहाँ पर 15% लाभ देकर बेचता है। और सचिन पुनः इसे रोहित को 12% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ पर रोहित भी आ गए। तो रोहित को मतलब कि सचिन है ना 12% लाभ पर देकर बेचता है, तो यानी कि 115 का 12% लाभ, तो 12% मतलब 112, और बटा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब हम लोग कटाएंगे तो इधर कितना से कटा लेते हैं, 5×2 = 10 0, इधर कटाएंगे 5×2 = 10 5×3 = 15, और भी कटेगा। अभी तो कटेगा तो इधर 2 से कटा लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2×5 = 10 2×6 = 12 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, नीचे अभी 10 याद रखिएगा, यहाँ पर इसको कटाकर यहाँ पर 10 लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर 10। अब हम लोग इसको गुना कराते हैं, तो गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6×3 = 18 यहाँ पर लिखते चलते हैं। 6×3 = 18 हाथ में लगा 1, 6×2 = 12 और 1 13, और फिर इधर 5×3 = 15, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 8, और फिर इधर हो जाएगा 2 आपका बच जाएगा, 5×10 और 2 12 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कि 10 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा दिए। चलिए थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 8 है, इतना हो जाएगा ना। यहाँ पर आप लोग का टोटल समझ में आ रहा है कि इधर कैसे कैसे हुआ है। तो चलिए इतना होगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है हम लोग को देखना है। यहाँ पर हो गया, यदि रोहित रोहित को 322 रुपए का भुगतान करता है, मतलब रोहित 322 का, यहाँ पर हम लोग रोहित को देख रहे हैं तो इतना ही कर रहा है, उसमें कर रहा है 322, मतलब 322, यहाँ पर का कितना कर रहा है कि 128.8 कर रहा है, तो भुगतान करता है। तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कपिल के लिए तो 100 है, तो 100 से हम लोग गुना करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव कट कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कितना से गुना कराएंगे कि आ जाएगा। अब हम लोग 4 से ले लेते हैं, यहाँ पर 4×3 = 12। ठीक है, 4 से लेते हैं, कैसा 8 देख लिया हम लोग, तो 4×2 = 8 4×2 = 8 4×3 = 12, यानी कि ये 4 से स्वाहा। अब इधर कटा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4×2 = 8 है। अच्छा 2500 का 100 होता है ना, तो यहाँ पर 100 होगा, एक जीरो होता है, यहाँ पर हो गया, यानी कि 2500 हो गया। मतलब कि 2500 बोल रहे हैं कि यहाँ पर 250 250 हो गया, तो 250 250 यहाँ पर हो गया, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया।
कुछ नहीं करना है, इसको 25% बढ़ा देना है, इसका 25 जितना है उसमें 12% बढ़ा देना है। अब इसका मान दे दिया है यहाँ पर 322, तो हम लोग देखें कि भाई 322 दिया है, ये तो दिया है इतना, तो इतना लिख दिए। और फिर हम लोग को इसका ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना रहता है उसे गुना करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल हटा तो 100, यहाँ पर कटा है 4 से, यहाँ पर 4 में 100 से गुना करे तो 25, एगो जीरो है तो एगो जीरो, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक घोड़े को 20% लाभ पर मतलब 60,000 रुपए में बेचा गया, तो मतलब 20% लाभ पर 60,000 रुपए में बेचा गया, और बोला 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर 60,000 था ना रुपया, ये 60,000 कितने का मान था, 20% लाभ पर, तो यानी कि 20% जब लाभ होता है तो कितना होता है भाई, 120, यानी कि मतलब तो 20% लाभ होने हुआ है, यानी कि 20 लिख देंगे तो वो तो 20% का मान हो जाएगा, यानी कि 20% लाभ तो 120 है। अब बोला 30% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 130 का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी का 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कटा लेंगे, 2 है यहाँ पर, मान लीजिए अब नहीं है तो 10 नु है, तो 2 पचे 10, यहाँ पर है 5,000। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 5,000 हो गया, चलिए लिख देते हैं, एक बार लिखने में क्या जा रहा है, हो गया। अब हम लोग करेंगे 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो, यानी कि 65,000 हो जाएगा, तो 65,000 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे, मतलब कि ये जितना रुपया है ये कितने का मान है, 120 का मान है, हम लोग का मान निकालना है 130 का मान, तो लाभ अपने आप निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए 39 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक पेन 14% लाभ के साथ इतने रुपए में बेचा गया, यदि इसे इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कितना है, 14% लाभ नहीं होता, 14% मतलब 114%, ये कितने में बेचा गया था, मतलब कि 166.44 में बेचा गया। अब हमको कितने में बेचना है भाई, यहाँ पर बेचना है 154.76 में रुपए में बेचना चाहता है, तो लाभ हानि बताना है। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, यहाँ से ये हटेगा तो नीचे 100, तो ऊपर 100 नीचे 100, ये भी काट देगा। अब हम लोग कटा लेंगे, इधर कटाएंगे, इधर कटा लेते हैं 3 से, 3 3 चौके 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 2 3 बाटी 24। ठीक है, अब यहाँ पर कटाएंगे 3 पचे 15, और फिर 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पर 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर बात जा रहा है 3 चौका 12, यहाँ पर 2 3 बाटी 24, इतना आ गया। अब देखिए अब कुछ से कट रहा है, अगर कट रहा है तो कटा लेते हैं, 3 बाटी 24 हो गया। ठीक है, अब हम लोग कटाते हैं, क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है तो 2 से पहले कटा के देखते हैं, इजी इजी तरीका से। इधर 2 से कटा है, तो इधर इधर देखिए 2 से कटाते हैं, देख लेते हैं कुछ ज्यादा से कट जाता है अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम लोग 8 दूनी के 16, फिर 4 दूनी 8, 8 नहीं जा रहा है, यानी कि 2 से कटाते हैं तो 2 दूनी के 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14, फिर 7 दूनी के 14, 4 दूनी के 8, 4 दूनी का, यहाँ पर 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, इतना हो जाएगा। अब जितना से कटाइएगा देखिए एक कैलकुलेशन के हिसाब से है, अब इसको जितना काट कूट के करिएगा तो 106 आएगा, 106 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 106 यानी कि 6 प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बना के देखिएगा, 6 प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे प्रॉफिट होगा भाई, कैसे हो जाएगा, क्योंकि 6 आ रहा है ना, 106 तो 100 से बेसी है, तो इसलिए 100 प्रॉफिट होगा। अगर ये आता 94 आ जाता, तो यानी कि 100 से कम है, 6 कम है, यानी कि 6 लेस हो जाएगा, यानी कि हम लोग का इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आएगा आपको 106 जरूर आएगा, क्योंकि हम कटा कटा के देखे थे, यानी कि पूरा काट कूट करके देखे थे, यानी कि टाइम लग जाएगा, तो आप लोग करिएगा 106 आएगा तो 6 प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाता है, यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया, तो तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ पर 3 गो है ना, तो पहल का और दूसर का और यहाँ पर तीसर का 3 हाथ से गुजर रहा है, तो 65% बढ़ जाती है। तो पहल का कितना है, तो 20% है, दूसर का 25% है। ठीक है, तीसरा को हम लोग मान लेते हैं 1%। ठीक है, अब इतना हो गया, तो हम सक्सेसिव मेथड से इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, जितना आएगा अब ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये दोनों को लेकर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसको और इसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 25 को करेंगे तो देखिए इस फॉर्मूला पर रखा जाता है ए प्लस बी, और फिर प्लस में ए गुने बी बटा में 100 किया जाता है ना। अब देखिए इसमें रखिए, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 25 कितना हो जाएगा 45, यहाँ पर हम लोग रख दिए 45,
प्लस में अब इसको गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यहाँ पर 25 दूनी 50, एगो जीरो है तो एगो जीरो, बाटा में ये 100 होते 100 लिख देंगे, यानी कि ये दोनों से इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो ये जाकर इधर आज कट आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 50। ठीक है, तो हम लोग को ये दोनों को सोल्व कराए थे, हुआ 50, यहाँ पर हो गया 50। ठीक है, यहाँ पर 50, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एक्स को एक साथ लेंगे, प्लस प्लस में हम लोग एक्स ले लिए, प्लस में क्या करेंगे, मान रख रहे हैं, तो अब 50 में एक्स ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये 50 है और ये एक्स लिए। ठीक है, तो अब ये दोनों को रख रहे हैं 50 और प्लस एक्स, फिर अब इधर गुना कराएंगे तो हो जाएगा 50 और एक्स, अब बाटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको हम कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर कटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 50 दूनी का 100, इधर बराबर में हो जाएगा, टोटल कितना बढ़ रहा है 65%, तो टोटल 65 यहाँ पर परसेंट दिखाई दे रहा है। अब हम लोग क्या क्या करेंगे कि ये 50 है ना, तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से 50% है तो उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पर परसेंट लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर चल जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है, एक्स अब प्लस में एक्स बटा में 2 है, अब बराबर में इधर 50 चल जाएगा तो उधर कितना बचेगा 15 बचेगा, 15%। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 2, 2 अब प्लस एक 3x, फिर एक्स अब बाटा में 2 है तो जो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30 हो जाएगा ना, इधर तो आ जाएगा तो 15, यहाँ पर 15 दूनी का 30। अब इसको कटा लेंगे तो इधर कटेगा तो आपका एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 10% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया, बस आपको क्या इसमें ध्यान देना था कि ये दोनों का और फिर इसको हम लोग निकालेंगे, तीनों का निकालना है तो पहले दो का जितना आएगा तो इसके साथ भिड़ाएंगे, अब इसका जितना आ जाएगा तो यहाँ पर 10 आ रहा है, तो यानी कि टोटल पर हम लोग का 10% की प्रतिशत हो रहा है। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर मूल्य होगा, यहाँ पर कुछ मिसिंग टाइप का लग रहा है, तो 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 2 लाख है ना, उसको डीलर को 25% लाभ होता है। ठीक है, उसको घटाकर 18% कर दिया जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। हम लोग का निकालना है, इसको दो तीन तरीका से निकाल सकते हैं, या तो इसका 25% लाभ निकाल कर जितना बचेगा उसमें उसका 18% निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, लेकिन हम लोग स्मार्ट अप्रोच के तरीका से चलते हैं कि जल्दी कर सके। देखिए ये है जो 2 लाख, ये तो जो 2,78,000 है, 2,78,000 है, ये कितने का मान है भाई, तो 25% लाभ का है, 125% लाभ का है। हम लोग का ज्ञात करना है 118%, 118% का हम लोग का लाभ दे दिया ना, तो 118% करेंगे इनके लाभ, हमको इतना ज्ञात करना है। समझ में आ गया ना, ये कितना का मान है 125%, हम लोग के 118% का मान निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा। अब बचेगा यहाँ पर 25 ले हम लोग कटा लेते हैं, 25 ले कटाएंगे तब 25 पचे कितना होता है 125 हो जाता है। अब इधर भी 25 ले कटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 25 27 है तो 25 चल जाएगा, तो कितना बचेगा अभी 2 बचेगा, यानी कि 28 बच रहा है, तो फिर एक वाली में 25 जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर एक वाली में 25 जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 50, तो आपके 25 दूनी का 50 हो जाएगा, चल गया। यहाँ पर फिर एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा लेंगे और कुछ जगह, तो अब देखिए 5 ले कटा लेते हैं, इसको 5 ले कटाते हैं तो 5 दूनी का 10 है, और फिर यहाँ पर है कितना, एक बच रहा है तो 5 दूनी का 10। ठीक है, फिर ये खत्म हो गया। देखिए 5 दूनी का 10, फिर ऊपर से तरह 5 दूनी का 10, फिर यहाँ पर हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फिर 5 दूनी का 10। ठीक है, फिर 10 हो गया, 2 बच गया आपके इधर, तब यहाँ पर 20 है ना, तो 5 का 20, यानी कि इतना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 2 और 4 है, और गुना कर देंगे कितना से भाई, तो 118 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 8 का 32 का 2, हाथ में लगा 3, और फिर 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाता है 19 और 4, तो 4 यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 23, फिर बाद में 2 लगा है हाथ में, फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 8 दूनी के 16 और 16 2, 16 2 18, 2 18 हो जाएगा, 4 और 2 6, तो 4 2 6, यहाँ पर हो गया आपका 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 का हो जाएगा 14, 14 फिर हाथ में लगा 2, यहाँ पर हो गया, फिर अब कितना करेंगे 8 दूनी के 16 और 2 18। ठीक है, फिर यहाँ पर खत्म, 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 8 4 कितना हो जाता है, 8 4 12, 12 का 2, और फिर हाथ में लगा 2, फिर यहाँ तक तो हो गया है। फिर अब हम लोग करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और फिर मतलब 4, और फिर ये तो खत्म हो गया, 4 2 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका। ये तो हो गया पूरा टोटल यहाँ तक। अब यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और भी कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 26 24 32, 26 24 32 कौन नाम है भाई, 26 24 32 इसी में है, इसमें 26 54 है, इसमें 27 है, इसमें 26 जीरो गलत है, तो यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि 6,62,432 रुपया हो गया।
हम लोग का अब गुना करने का अपना अपना तरीका होता है, ये तो कर लीजिएगा, ये कंसेप्ट यही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पता है, एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 किलोग्राम के लिए 1000 मतलब 1300 ग्राम दिखाता है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए ये सीपी हो गया, यहाँ पर एसपी हो गया, बेमान हमेशा ऐसे ही लिख लेना है। अब ये कह रहा है कि 1300 दिखा रहा है ना, तो 1300 दिखा रहा है, लेकिन 1 किलो के वजह पे 1 किलो जगह के सामान को 1300 दिखा रहा है, ठीक है। और फिर आगे 15% वृद्धि कर रहा है, तो मतलब 15% वृद्धि करेगा तो यहाँ पर हम 20/23 लिख सकते हैं, मतलब 20 और उधर 23 कर सकते हैं, या तो 100 और यहाँ पर 115 कर सकते हैं। ठीक है, कटाएंगे तो वही बात आ जाएगा। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो इसको काट लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना वाली में जाएगा, इसको हम लोग कटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो 5 दूनी का 10 और 5 तिया 15। इधर भी कटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी का 10, यानी कि इधर 200 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है? अब तो नहीं कुछ कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी तो कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग डायरेक्ट उतार देंगे। इधर क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो 3 तिरी का 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, तो 6 3 बोले 3 और 3 दूनी 6, 6 और 3 9। ठीक है, यहाँ पर 3 के 3 हो जाए, यहाँ पर 2 के 2 हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कितना बढ़ गया भाई, तो बढ़ गया आपका, तो 99 बढ़ रहा है, 99 यहाँ पर लिख देते हैं। 99 बढ़ गया है, कितने पे बढ़ा है, तो 200 पे बढ़ा है। अब हम लोग का क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए 100 से मान 100 से गुना कर देते हैं। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब यहाँ पर 2 है ना, तो 2 है तो आपका चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 से कितना से जाएगा, तो 4 दूनी का 8 है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 दूनी 18, अब पॉइंट अभी बच जाएगा 5, तो यानी कि 49.5 हो जाएगा, तो आपका 49.5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, 2 स्थान तक सही होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का नो 72% है, तो विक्रय मूल्य का तो यानी कि हम लोग का एसपी दिया है, एसपी कितना है भाई, तो 72%। यहाँ पर 72% परसेंट हटेगा तो नीचे का आ जाएगा 100, तो ये हम लोग का एसपी का मान हुआ। अब हम लोग कटा लेते हैं, तो कटाएंगे 4 से अगर ले चलेंगे तो 4 से चल जाएगा, तो हाँ, तो 4 से जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा कि 4 एकम 4, इधर हो जाएगा आपका 3, 4 बटी 32, और इधर हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18/25। अब कुछ कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, इसका 72% था, यही 18 का मान क्रय मूल्य है, तो यानी कि ये क्या हो गया, सीपी हो गया। समझ में आ रहा है, ये 72%, 25 का 72% कितना होता है, 18 होता है, यही 72% इसका क्या है, विक्रय क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अब लाभ कितना हुआ, तो 18 से 25 हो गया, मतलब कि इतना रुपये का सामान इतने में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ भाई, तो इधर 2 यानी कि 7 लाभ हो गया। तो ये 7 जो लाभ हुआ है कितने पे हुआ है, तो 18 पे हो गया है। हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए हम लोग 100 से गुना करा देंगे। अब हम लोग देखते हैं, कटाते हैं। अगर हम लोग ये 4 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 3 से तो फायदा नहीं है, तो 2 से कटा लेते हैं। तो 9 दूनी 18, यहाँ पर 50 हो जाएगा। और कुछ कटेगा तो नहीं कट रहा है, तो देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब बटा में यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया। अब हम लोग कटाते हैं, कितना लिंब कटेगा, तो कितना लिंब भाई कटेगा, 9, यहाँ से कटा लेते हैं, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 18 से भी कटा सकते हैं, बाकी चलिए यहाँ पर कटाते हैं। 9 9 9 18 सत्ताईस 9 36, 9 पचे 45 चल रहा है, 9 चौक 36 वैसे चल रहा है, तो 3 हाली में जाएगा, 9 9 18 9 3 27, तो यहाँ पर 3 हाली में कट लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हाली में चल जाएगा 27। आपका यहाँ पर बच जाएगा, कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8, तो यहाँ पर 80 बच रहा है। तो यहाँ पर 9 8 72, 9 9 81 तो वैसे चल रहा है, 9 8 72, तो हम लोग 72 ले लिए, तो अभी भी 80 बच रहा है। तो यहाँ पर नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के फिर 80 बच रहा है ना, मतलब पॉइंट लगा के 0 बैठा है, तो 9 8 72, तो फिर आपका चल जाएगा 8 8 जाते रहेगा, रिपीट मारेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 38.8, इधर 8 8 आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि 9 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 38.89, तो देखिए यहाँ पर आ गया 38.89, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। अब हम लोग को क्या करना था, बस इधर तो हम लोग बना रहे हैं बार बार, लेकिन आप लोग को एग्जाम में क्या करना है कि इधर कटाना है। 3 8 मिल गया, तो अब देखेंगे 3 8 की इधर है, बस इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ तो कोई कंसेप्ट की दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा, ये सब आप करिएगा। देखिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% अर्जित करता है। ठीक है, 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है।
तो देखिए ये तो मान लो व्यापारी मेहमान है, तो ये पहले बोल रहा है कि यानी कि सीपी जो है ना भाई, सीपी और एसपी, ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचता है। जितने का सामान लाया, एक पे लाया तो एक पे बेच दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर 50 रुपए का लाता है, ये भी 50 का बेचता, तो कट कट के एक ही रेशियो आ जाता। 100 का लाता, 100 में बेचता, तो फिर कट कट के एक ही हो जाता। तो हम लोग एक और एक मान लिए, एक पर लाया और एक पर बेच रहा है, इतना तक दिक्कत नहीं है। लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% अर्जित कर देता है। लेकिन वो लाभ जो लास्ट में जो मिल रहा है उसको लाभ, वो कितना के 12.5। तो हम बताए थे ये 12.5 देखते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए, 1/8 का मान है। ठीक है, ये लाभ अर्जित करता है ना, तो 8 के कितना से हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब बताए हैं कैसे कैसे होता है, 8 से 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम वजन के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है, यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर 1 केजी उपयोग कर रहा है, मतलब 100 ग्राम का, मतलब 1000 ग्राम का उपयोग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मालूम नहीं है कि कितने का उपयोग कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये भी बताए थे कि इसको तिरछा तिरछी किया जाता है और इसको तिरछा तिरछी किया जाता है। कंसेप्ट वाला वीडियो जाकर देखिए, आपको मालूम चलेगा, परसेंट में भी बताए हैं। इसको करेंगे तो इधर तक कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 का मान यहाँ पर दे दिया है, एक मतलब कि 1000 दिया है, कि कितना दिया है, 1000 जो दिया है, 1000 जो दिया है ग्राम, ये कितने का मान है, 9 का। ये 9 दिया है जो 1000 है, मतलब समझ लीजिए कि इतना ही है, इतना है। अब हम लोग को कितना ज्ञात करना है, ये 8, यानी कि 1 से मान, यानी कि हम लोग का 8 ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है, ये 1009 आ रहा है, हम लोग का 8 का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा ना कि यहाँ पर कितना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर रख लिए, अब कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, भागा करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इधर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8000, यहाँ पर 8000 हो जाएगा। अब बाटा में इधर हो जाएगा 9, तो अब कटाएंगे तो 9 आठे 72, 9 आठे 72 लेके चलते हैं, 9 आठे 72, फिर 8 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो फिर 9 आठे 72, फिर यहाँ पर 8 बचेगा, तो फिर यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 9 आठे 72। यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है भाई, तो फिर यहाँ पर इतना हो गया ना, तो फिर आपको कितना बचेगा, फिर आपको 8 बचेगा, तो पॉइंट में लगकर फिर 8, फिर 9, इसी प्रकार चलते रहेगा। अच्छा ना, तो यहाँ पर आपको क्या पर दिया है, 888.8 ग्राम, यानी कि इतना ग्राम वो देगा। तो मतलब कि यह मतलब कि इसको हटा लेते हैं, 9 नहीं लिखे, मतलब 8 हटाएगा ना, तो इसीलिए लिख दिए। कैसे आएगा, तो यानी कि हम लोग का आंसर से मतलब था कि 3 गो 8 आया, कि इसमें 3 गो 8 है भाई, इसमें है तो मारो और आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं रटी करना है। देखिए तो समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे क्या करना है। इस दोनों का समान है, फिर यहाँ पर 1000 दे रहा है, बाकी कितना दे रहा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए 1000 दे रहा है। इधर लाभ भी कमा रहा है, इधर इसका मतलब झोल कर रहा है, यानी कि आठ 888 ग्राम दे रहा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर कट रहा है ना 1000 में से। तो चलिए अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है 4 लाख, तो 4 लाख जो दिया है रो, इस पर 4 लाख दिया है, इस पर कितना है 20% हानि, तो ये 80 का मान होगा, 80% का मान होगा। हम लोग का कितना 5% लाभ कमाना है, तो 105 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग का मान नहीं आ जाएगा। ये यहाँ पर दे रहा है कि 20% हानि, तो ये कितना का हो गया मान, 80% का। हम लोग का 105% का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर जीरो से जीरो गया, यहाँ पर 8 बच्चे कितना चल गया, 8 बच्चे 40 हो गया। यहाँ पर 3 गो जीरो है ना, तो 3 गो जीरो आराम से बैठा लेंगे। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 50 25, यहाँ पर 25 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 3 गो जीरो है तो 3 गो जीरो बैठा लेंगे। यहाँ पर हो गया 5,25,000, 5,25,000, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इधर तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह 45 क्वेश्चन हो गया, 15-15 को क्वेश्चन बनाते हैं आराम से। चलिए अब इतना ही वीडियो छोड़ देते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लोग इतना तक कर सकते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए।